उसी प्रकार वरिष्ठ पत्रकार तबस्सुम मैडम, वह भी सभी अतिथियों के साथ में रहेंगे और उनको भी सम्मान पूर्वक स्टेज के तरफ लाया जाए। उसी प्रकार अभी अभी कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय सोनाली शेंडे मैडम, उनका भी आगमन हुआ है। बोलकर ताई उनको भी सम्मान पूर्वक मंच की ओर लाएंगे। इनको भी हाथ खोलो। आप टीका लगाने मेरे को आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। महिलाएं 365 दिन घर में काम करती है, लेकिन उनके लिए भी आनंद उत्सव के तौर पर ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसीलिए इसका जो वजह है वो है अपने को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना है वो आर्टिकल 19 में अपने को स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हक देती है। उसकी वजह से अपने को ना सब बोलने का, रहने का सब अधिकार है। सिर्फ अपन ये यूटिलाइज नहीं करते। ये यूटिलाइज नहीं करने की वजह से सावित्रीबाई, ज्योतिबा फुले, जिजामाता, ये सब जो ऊपर लेडीज को ऊपर करने के लिए एकत्रित हुए, उसकी वजह से अपना डेवलपमेंट हुआ, ये सब इनकी वजह से हुआ। ये जो राइट्स है वो एक्चुअली अपने को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है, वो काफी लोगों को मालूम नहीं रहता है। इसकी वजह से अपन लेडीज लोग पीछे रहते हैं। जितना जेंट्स को राइट्स है उतने लेडीज को भी ही राइट्स है। वो राइट्स सबको मालूम होने चाहिए। अब जो जैसे जो जेंट्स को राइट्स मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दिए हैं, वो इक्वेलिटी लेडीज को भी दिए हुए हैं। इसकी वजह से कोई अपने को एनकरेज करे या कोई अपने को आगे लेके जाए, ये ना सोचते हुए हर लेडीज ने ये सोचना चाहिए कि हर राइट्स अगर सबको दिए हुए तो अपने को भी दिए हैं। तो सबने यही सोच के अपने ये राइट्स फुल यूटिलाइज करने चाहिए और अपने को खुद को ऊपर उठाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जैसे ममता मैम है, ममता मैम ने जो अभी तक के उनकी जो कार्य प्रणाली है वो काफी सराहनीय है। वही एक आइकॉन है उनका तरफ देखने का कि उनकी तरफ। जैसे कि हम इस वक्त बाड़ाबाहु पेट में हैं, जहां की महिलाओं का एक प्रोग्राम रखा गया है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले वस्तीस्तरीय समिति के द्वारा यहाँ पे महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम रखा गया है। उसी तरह हेल्थ चेकअप भी रखा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डॉक्टर मोबिन शेख है हमारे साथ और उनके साथ उनके सहकर्मी डॉक्टर भी है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस कैंप का उद्देश्य क्या है और समिति को ये अपने इस कैंप के जरिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। ये जो सावित्रीबाई फुले जन कल्याण योजना के तहत आज कैंप रखा गया है 14 तारीख को। ये बहुत ही इस चीज़ की ज़रूरत है और यहाँ पर देखा जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा सा उधर से पुअर है। और क्या बोलते हैं यहाँ पर मोस्टली जो है पेशेंट वो थायराइड है, डायबिटिक है और इनिशियल जो है एनीमिक के पेशेंट है, सारी चीज़ें। तो इस तरह से कैंप होना चाहिए और ये बहुत सराहनीय है। ये जो लोगों को इसका फ़ायदा होना चाहिए। क्रांति मकर संक्रांति और लोहड़ी के इस दिन में इस तरह का आयोजन किया गया। इस तरह से आयोजन होना चाहिए। लोगों को इस तरह हम फ़ायदा पहुंच सकता है इससे, इस तरह से। और यही मैसेज ये दूंगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो जो है अपनी हेल्थ का ध्यान अपने को खुद को रखना है और आने वाली पीढ़ी जो है, अगर महिला स्वस्थ है तो आगे आने वाली पीढ़ी स्वस्थ है। बस ये कहकर बात।
तो सुना आपने, डॉक्टर मोबिन शेख जी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि सबसे पहले अपनी हेल्थ देखिए, क्योंकि महिला अगर स्वस्थ है तो वो आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ रख सकती है। जिसने हम सबको इंसान बनाया और इंसान के रूप में पैदा किया, जिसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम सही सलामत हैं अपने हाथ पैरों से, और हमेशा खुश रहना चाहिए। मंच पर विराजमान कंजीकर साहब, कमल नाम पल्लीवार साहब, ज्योति एडवोकेट ज्योति मैडम, तबस्सुम मैडम, रमाकांत सर, ज्योति लिंगायत मैडम, सुजाता मैडम, और मंच पर जितने भी लोग विराजमान हैं, और ख़ासकर मेरी बहन ममता अंजिकर मैडम, ममता कराड़ी मैडम का मैं बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो ऐसे प्रोग्राम में, ऐसे कार्यक्रम में हमें बुलाकर हमें इज्जत दी। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे महिलाओं के अधिकार के बारे में हमने हमारे ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट ज्योति मैडम को खासकर आमंत्रित किया है, जो कानूनी अधिकारों में महिलाओं की शक्ति क्या है उसके बारे में बताएं। कमल सर हमेशा मुझे एक ही बात कहते थे, जो उसका जवाब मैं सर को मन से देना चाहता हूँ, कि सर बोलते हैं कि सर खान साहब, आप जो भी काम को हाथ लगाते हो वो काम किसी न किसी मुकाम पे पहुँचता है। पूरे गांव से घूमे केसेस आपके पास आते हैं, मगर लोगों को और आपके ज़रिए किया हुआ काम में आपको उन्हें कामयाबी कैसे मिलती है और आपको कामयाबी कैसे मिलती है, उसका जवाब मैं आज देना चाहता हूँ। आप जैसी 8000 महिलाएं मेरी बहनें हैं। ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, ना जुड़े हुए, मानव हित के लिए, खिदमत खल्क के लिए, मानव सेवा के लिए जो भी काम किया जाएगा, हम उसको शक्ति प्रदान करेंगे और हम उनके साथ खड़े होंगे। अब जिन्हें इतनी सारी बहनों का प्यार मिला है, वो इंसान कभी किसी से हार नहीं सकता। दूसरी चीज ह्यूमन राइट्स के बारे में और पूरे उसके एडवाइजरी के